अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में करबला की सच्ची दास्तान और इमाम हुसैन। जब आप सफ़र में पहुंचे तो मुहर्रम 61 हिजरी का खूनी साल शुरू हुआ और उसी मकाम पर हुर बिन यजीद तमीमी 1000 सवारों के साथ आपके मुकाबिल आ ठहरा। नमाज जुहर के वक्त आपने हुर के लश्कर के सामने खुबा इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारी दावत और अदो पैमान के मुताबिक यहाँ आया हूँ। मेरे पास इस मज़मून के तुम्हारे खुतूत और कासिद आए कि हमारा कोई इमाम नहीं, आप आइए, शायद खुदा आप ही के जरिए हमें सीधे रास्ते लगा दे। चुनांचे अब मैं आ गया हूँ, अगर तुम लोग मेरे साथ पुख्ता वादा करके मुझे यकीन दिला दो तो मैं तुम्हारे शहर में चलूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते और तुम्हें हमारा आना नापसंद हो तो मैं जहाँ से आया हूँ वहीं लौट जाऊँगा। नमाज असर के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर इसी मज़मून पर तकरीर की तो हुर ने जवाब दिया कि हमारा खत लिखने वालों से कोई ताल्लुक नहीं, हम इब्ने ज़ियाद के सिपाही हैं और हमें ये हुक्म है कि आपके साथ लगे रहे यहाँ तक कि क्यूफा में आपको इब्ने ज़ियाद के पास पहुँचा दें। इस मौका पर सखीदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काफिला अहले बैत को वापस लौटाना चाहा मगर हुर ने रास्ता रोक लिया। आप मदीना तैयबा की तरफ जाना चाहते थे मगर हुर चाहता था कि आपको क्यूफा ले जाया जाए। मजीद गुफ्तगू के बाद हुर ने यह इजाज़त दी कि अगर आप क्यूफा नहीं जाना चाहते तो आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो न क्यूफा को जाए और न मदीना को। इसी दौरान में मैं इब्ने ज़ियाद को लिखता हूं और आप यजीद को लिखे, मुमकिन है आफियत की कोई सूरत पैदा हो जाए। इस करारदाद के बाद आप एक ऐसे रास्ते पर रवाना हुए जिसकी आखिरी अलमनाक मंजिल करबला थी। मैदान करबला अज़वाक़िया शहादत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्ने ज़ियाद की तरफ से हुक्म दिया गया कि काफिला अहले बैत को एक ऐसे मैदान में घेर कर ले जाओ जहां कोई किला और पानी का चश्मा न हो। इस हुक्म के बाद हुर ने मज़ामत की। यह 2 मुहर्रम 60 हिजरी का वाक़िया है कि काफिला अहले बैत अपने आखिरी मुस्तकिर यानी नैनवा के मैदान करबला में खैमाज़न हो गया। जुहैर बिन कैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आइंदा जो वक्त आएगा वो इससे भी ज्यादा सख्त होगा। अभी लड़ना आसान है, इस रास्ते के बाद खौफो जैस आएंगे, हम इनके साथ लड़ न सकेंगे। लेकिन उस मुजस्समाए शराफतो ईशार ने जवाब में फरमाया कि मैं अपनी तरफ से लड़ाई की इब्तिदा न करूंगा। 3 मुहर्रम 61 हिजरी को उमर बिन साद 4000 फौज के साथ आपके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। उमर बिन सा दने कुर्रह बिन सा दहंजली को मुलाकात के लिए भेजा तो सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे शहर वालों ने खुतूत लिख कर बुलाया है, अब अगर मेरा आना तुमको पसंद न हो तो मैं लौट जाता हूँ। इब्ने साद इस जवाब से बहुत मुतसिर हुआ और तमाम वाक़या इब्ने ज़ियाद को लिख कर भेजा। उसने जवाब दिया कि तुम हुसैन और उसके साथियों से यजीद की बैत लो, अगर वह बैत कर ले तो फिर देखा जाएगा। इसके बाद ही दूसरा हुक्म यह पहुंचा कि काफिला अहले बैत पर पानी बंद कर दिया जाए। इस हुक्म पर इब्ने साद ने 500 सवारों का एक दस्ता दरियाए फुरात पर पानी रोकने के लिए मुतय्यन कर दिया। इस दस्ते ने 7वीं से पानी रोक दिया। अब्दुल्ला बिन अबू हुसैन शामी ने सखीदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातिब होकर कहा, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पानी देखते हो कैसा आसमान के जिगर की तरह छलक रहा है, लेकिन खुदा की कसम तुम्हें एक कतरा भी नहीं मिल सकता, तुम इसी तरह प्यासे मरोगे। इसके बाद 9 मुहर्रम को असर के वक्त उसने फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं नमाज़ो दुआ के लिए एक रात की इजाज़त चाहता हूँ। रात के वक्त हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों को एक दर्दनाक खुतबा दिया। आपने फरमाया, इलाही, तेरा शुक्र है कि तूने हमारे घराने को नबूवत से मुशर्रफ फरमाया और दीन की समझ और कुरान का फहम अता फरमाया। लोगो, मैं नहीं जानता कि आज रूए ज़मीन पर मेरे साथियों से अफजल और बेहतर लोग भी मौजूद हैं या मेरे अहले बैत से ज़्यादा हमदर्द व गमगुसार किसी के अहले बैत हैं। आए लोगो, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, कल मेरा और उनका फैसला हो जाएगा। गौर व फिक्र के बाद मेरी राय है कि रात के अंधेरे में तुम सब खामोशी से निकल जाओ और मेरे अहले बैत को साथ ले जाओ। मैं खुशी से तुम्हें रुखसत करता हूँ, मुझे कोई शिकायत न होगी। ये लोग सिर्फ मुझे चाहते हैं और मेरी जान लेकर तुमसे गाफिल हो जाएंगे। हजरत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इन अल्फाज से अहले बैत फरते बेकरारी से तड़प उठे और सबने बिल इत्तिफाक आपसे वफादारी और जाननिसारी का अहद किया। जब वफादारों की गर्मजोशियां खत्म हुई तो नमाज के लिए सफ़ें आरास्ता की गईं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रुफ़का सारी रात नमाज, इस्तिग़फ़ार, तिलावत कुरान, दुआ व तज़रुआ में मशगूल रहे और दुश्मन के तैग बख्त सवार रात भर लश्कर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गिर्द चक्कर लगाते रहे। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जुमा के दिन नमाज फजर के बाद उमर बिन साद 4000 सवारों को लेकर निकला। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपने असहाब की सफ़ें कायम की। लश्कर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महज गिनती के सवारों और चंद पैदल अफराद पर मुश्तमिल था। जब दुश्मन की फौज ने पेश कदमी की तो इस मुजस्मे ईसारो कुर्बानी और सब्र व इस्तिकामत के पैकर ने उनके सामने बआवाज़े बुलंद मुंदरजा जैल खुबा इरशाद फरमाया, लोगो,
मेरा हस्बो नसब याद करो, सोचो मैं कौन हूँ, फिर अपने गिरेबानों में नजर डालो और अपने ज़मीर का मुहासबा करो। क्या तुम्हारे लिए मुझे कत्ल करना और मेरी हुर्मत का रिश्ता तोड़ना जायज़ है? क्या मैं तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लड़की का बेटा, उनके चचेरे भाई अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फर्जंद नहीं हूँ? क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे और मेरे भाई के हक में यह फरमाते हुए नहीं सुना, जवाना ने जन्नत के सरदार, अगर मेरा बयान सच्चा है और ज़रूर सच्चा है, क्योंकि मैंने अब तक झूठ नहीं बोला, तो बताओ क्या तुम बरहना तलवारों से मेरा मुकाबला करना चाहते हो? क्या यह बात भी तुम्हें मेरा खून बहाने से नहीं रोक सकती? वल्लाह इस वक्त रूए ज़मीन पर बजुज़ मेरे किसी नबी की लड़की का बेटा मौजूद नहीं। मैं तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिलावास्ता नवासा हूँ। क्या तुम मुझे इसलिए हलाक करना चाहते हो कि मैंने किसी की जान ली है, किसी का खून बहाया है, किसी का माल छीना है? कहो क्या बात है, आखिर मेरा कसूर क्या है? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बार बार पूछा मगर किसी ने जवाब न दिया। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े बड़े कूफियों को नाम लेकर पुकारना शुरू किया, ऐ शीश बिन रबिया, ऐ हिज्जाज बिन बजूज, ऐ कैस बिन अशश, ऐ यजीद बिन हारिश, क्या तुमने मुझे नहीं लिखा था कि फल पक गए, जमीन सरसब्ज हो गई, नहरें उबल पड़ी? अगर आप आएंगे तो अपनी जरार फौज के पास आएंगे, सो जल्द आ जाएं। इस पर उन लोगों ने इनकार किया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चिल्लाकर कहा, वल्लाह तुम ही ने लिखा था। आखिर में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर मुझे पसंद नहीं करते तो छोड़ दो, मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ। कैस बिन अशश ने कहा, आप अपने आप को अपने अमजादों के हवाले कर दें। इसके जवाब में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वल्लाह मैं जिल्लत के साथ कभी अपने आप को उनके हवाले न करूँगा। जिस वक्त इब्ने साद ने फौज को हरकत दी तो हुर उनसे कटकर अलहदा होने लगा, तो जर बिन ओस ने उससे कहा, मुझे तुम्हारी हालत मुश्तबा मालूम होती है। हुर ने संजीदगी से जवाब दिया, खुदा की कसम, मैं जन्नत या दोज़ख का इंतखाब कर रहा हूँ। बखुदा मैंने जन्नत मुंतखब कर ली है। यह कहा और घोड़े को एड़ लगाकर लश्करे हुसैन में पहुंच गया और निहायत आजिज़ी और इनकिसारी से मुआफ़ी का ख्वास्तगार हुआ। आपने उसे मुआफ़ फरमा दिया। जंग की इब्तिदा। इस वाक़ये के बाद उमर बिन साद ने कमान उठाए और लश्कर की तरफ यह कहकर तीर फेंका कि गवाह रहो, सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। मुख्तसर सी मुबारज़त तलबी के बाद उमर बिन साद की फौज लश्कर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर टूट पड़ी। हर तरफ जंग का मैदान गर्म हो गया और खून के फव्वारे उबलने लगे। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शेर दिल सिपाही जिस तरफ रुख करते, सफ़ों को उलट देते थे, मगर कसीर तादाद दुश्मन जरा सी देर में फिर हुजूम कर आता था। चंद घंटों में लश्कर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े बड़े नामवर बहादुर मुस्लिम बिन औसजा, हुर और हबीब बिन मज़ाहिर शहीद हो गए। जब दुश्मन के सिपाही सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब पहुंचे तो नमाज का वक्त करीब था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू समामा से फरमाया, दुश्मनों से कहो कि हमें नमाज की मोहलत दें, मगर दुश्मन ने यह दरख्वास्त मंजूर न की और लड़ाई बदस्तूर जारी रही। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सब रुफ़का एक बाद दीगरे शहीद हो चुके तो बनी हाशिम खानदान नबूवत की बारी आई। सबसे पहले सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश उठाई और खेमे के पास रख दी। इसके बाद सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग से सैयदना कासिम बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश उठाकर खेमे के पास लाए और सैयदना अली अकबर के पहलू में लिटा दिया। अहले बैत के रोने की आवाज़ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुनाई दी तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले बैत को मुखातिब करके फरमाया, ऐ अहले बैत सब्र करो, ऐ मेरे चचा की औलाद सब्र करो, इसके बाद कोई तकलीफ न देखोगे। जिस वक्त सैयदना अब्दुल्ला बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चचा सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर दुश्मन को वार करते देखा तो उस पैकरे वफा ने लपक कर अपने हाथ से तलवार के वार को रोका। उनका दायां बाजू शाने से कटकर जुदा हो गया। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नौजवान भतीजे को छाती से लगाया और फरमाया, ऐ भतीजे, जो मुसीबत इस वक्त तुम पर आई है इस पर सब्र करो और सवाब के उम्मीदवार रहो, बहुत जल्द खुदा तुझे तेरे सालेह बाप दादा से मिलाएगा। इसके बाद सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साहबजादा सैयदना अली असगर जब शिद्दत प्यास से तड़पने लगे तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको गोद में उठाकर लाए और दुश्मनों को मुखातिब करके फरमाया, तुम्हें मुझसे तो अदावत हो सकती है, लेकिन इस मासूम बच्चे के साथ तुम्हें क्या दुश्मनी है? इसको तो पानी दो कि शिद्दत प्यास से दम तोड़ रहा है। इसके जवाब में दुश्मन की तरफ से एक तीर आया जो उस बच्चे के हलक में पैवस्त हो गया और वह मासूम वही जा बहक हो गया। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस कदर होशरुबा सानिहा पर भी कमाले सब्र व सुकून का मुजाहरा किया, यानी उसके खून से चुल्लू भरकर आसमान की तरफ फेंका और फरमाया, या अल्लाह, जो मुसीबत इस वक्त इस पर नाजिल है उसको तू आसान कर। मुझे उम्मीद है कि इस मासूम बच्चे का खून तेरे नज़दीक हजरत सालेह की उनतनी से कम नहीं होगा।
नवासाए रसूल का बेमिसाल सब्र व इस्तिकलाल। जब अहले बैत एक एक करके शहीद हुए तो हजरत सैयदुश्शुहदा की बारी आई और दुश्मन की तलवार नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर टूट पड़ी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निहायत सब्र व इस्तिकामत से दुश्मनों के हमलों का मुकाबला किया। बेशुमार दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। तने तन्हा हजारों का मुकाबला कर रहे थे। शिद्दत प्यास से जबान सूख कर कांटा हो चुकी थी। 3 रोज से पानी की एक बूंद लबों तक न पहुंची थी। ऊपर से झुलसा देने वाली धूप, नीचे से तपती हुई रेत, अरब की गर्मी, मौसम की सख्ती और बादे समूम का जोर, रेत के जर्रों की परवाज जो चिंगारियां बनकर जिस्म से लिपटे थे। हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातेह ईरान का बदनिहात बेटा हुकूमत की लालच से अंधा होकर अब खानदान रिसालत के आखिरी चराग हजरत हुसैन की शमए हयात को भी बुझाने के लिए बेताब नजर आ रहा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म अतहर में तीरों और नेज़ों के 80 जख्म पड़ चुके थे। तमाम बदन छलनी बना हुआ था, मगर आप फिर भी निहायत शुजात और साबित कदमी से दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। शिम्र बिन ज़िलजोशन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पामर्दी और इस्तिकामत देखकर बहुत हैरानो सरासीमा हो गया और उसने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तवज्जो मैदान जंग से हटाने के लिए यह चाल चली कि फौज से एक दस्ता अलहदा करके अहले बैत के खेमों का मुहासरा कर लिया। इस पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने झल्ला कर फरमाया, ऐ लोगो शर्म करो, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है या बेकस व बेकसूर औरतों से? कम भक्तों कम अजकम मेरी जिंदगी में तो अपने घोड़ों की बागे उधर न बढ़ाओ। शिम्र नाबिकार ने शर्मिंदा होकर अहले बैत से मुहासरा उठा लिया और हुक्म दिया कि आखिरी हल्ला बोल दो। आखिर पूरी की पूरी फौज दरिंदों की तरह सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर टूट पड़ी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़ों को चीरते हुए फरात पर पहुंच गए और यह कहकर घोड़े को दरिया में डाल दिया कि मैं भी प्यासा हूं और तू भी प्यासा है। जब तक तू अपनी प्यास न बुझाएगा मैं पानी को हाथ न लगाऊंगा। घोड़ा पानी पी चुका तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पीने के लिए पानी चुल्लू में लिया और चाहते थे कि उससे अपना हलक तर करे कि यकायक तीर सामने से आकर लबहाए मुबारक में पैवस्त हो गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी हाथ से फेंक दिया, तीर खींचकर निकाला और मुंह खून से लबरेज हो गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खून की कुल्लियां करते हुए बाहर निकले और फरमाया, बारे इलाहा, तू देख रहा है कि ये लोग तेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे पर क्या क्या जुल्म कर रहे हैं। इतने में आवाज सुनकर सरात से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेमों की तरफ पलटे। रास्ते में दुश्मनों के पारे लगे खड़े थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें चीरते हुए खेमों में पहुंच गए। हजरत हुसैन को मजरूह और खून में शराबोर देखकर खेमों में कोहराम मच गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें सब की तलकीन की और बाहर निकल आए। एक तीर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी पर लगा जिससे सारा चेहरा मुबारक लहूलुहान हो गया। चंद लम्हों के बाद एक तीर सीने अतहर में आकर पैवस्त हो गया जिसके खिंचते ही एक खून का फव्वारा जारी हो गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस खून को अपने चेहरे पर मल लिया और फरमाया कि इसी हालत में अपने जद्दे अमजद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा। जन्नत के नौजवानों के सरदार की शहादत। ताक जवाब दे चुकी थी। चारों तरफ से तलवारों और नेज़ों की बारिश हो रही थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े पर न संभल सके, तपती हुई रेत पर गिर पड़े। दुश्मन अगर चाहता तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उससे बहुत पहले शहीद कर देता, मगर कोई शख्स नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून अपने जिम्मे नहीं लेना चाहता था। अब शिम्र बिन ज़िलजोशन चल आया और ज़रा इब्न शरीक तमीमी ने आगे बढ़कर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दाएं हाथ को जख्मी किया, फिर शाने पर तलवार मारी। आप जोर से लड़खड़ाए तो सनान बिन अनस नकी ने आगे बढ़कर नेज़ा मारा और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश होकर गिर पड़े। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए जन्नतुल फिरदौस के तमाम दरवाजे खुल चुके थे। हुरा ने फिरदौस आपको फिरदौस के झोंकों से झांक रही थी। हामला ने उस आपकी आमद के मुंतज़िर थे। सालेहिन, सिद्दीकीन और अंबिया अलैहिस्सलाम रूहें इस्तकबाले नवासाए सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तैयार थी। मलाए आला में एक शोर बरपा था जब मैं की तज़यीनो आराइश की जा रही थी कि जवाना ने जन्नत का सरदार आने वाला है। आपने वफूरे इंतशार हवास में करवट बदली और आंख खोलकर देखा तो नमाज़े असर का वक्त था। फौरन सजदे में झुक गए और नमाज़े असर अदा की। इसके बाद शिम्र ने हुक्म दिया कि सर काट लो, मगर उस वक्त भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर रोबो जलाल की यह कैफियत कि किसी को सर काटने की जुर्रत न हुई। शीश बिन रबिया आगे बढ़ा, उसकी भी यही हालत हुई। आखिर शिम्र दौड़कर आपके सीने अतहर पर सवार हो गया और जिस्म औंधा करके सर तन से जुदा कर दिया। दुनिया ने शकावत, जुल्म और बर्बरियत के बहुत से मनाजिर देखे होंगे, लेकिन ऐसा खौफनाक सानिहा न देखा और न देखेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अल्लाह से एक दिली दुआ, ऐ अल्लाह, तू हमें सिर्फ सुनने और कहने वालों में से नहीं, अमल करने वालों में शामिल कर।
हमें नेक बना, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हम सबको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और पूरी इताअत नसीब फरमा। हमारा खात्मा ईमान पर हो। जब तक हमें जिंदा रखें, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखें, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गए हों तो इसे अपने दोस्तों और जानने वालों तक जरूर पहुंचाएं। शायद इसी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए और आपके लिए सदका ए जारिया बन जाए। क्या पता अल्लाह ताला को आपकी यही अदा पसंद आ जाए और वो हमें जन्नत में दाखिल कर दे। इल्म को सीखना और फैलाना दोनों अल्लाह को बहुत पसंद हैं। चलो मिलकर इस नेक काम में हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आमीन। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।